जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अग्निवीर नेवी की नई भर्ती के बारे में काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है, काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो जो कुछ भी है सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करूंगा। देखो 29 मार्च से अग्निवीर नेवी का ऑनलाइन चालू है और ये ऑनलाइन 10 अप्रैल तक चलेगा। काफी सारे दोस्त फार्म भर लिए हैं, काफी सारे दोस्त ऑनलाइन करा लिया है, लेकिन बहुत सारे दोस्त अभी तक ऑनलाइन नहीं कराया है। तो जितने साथी अभी तक ऑनलाइन नहीं कराया है ना, तो उन लोगों को भी अभी ऑनलाइन करा लेना है मेरे भाई, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब देखो काफी सारे लोग ऑनलाइन कराने जा रहे हैं तो उन लोगों का 600-700 रुपया एप्लीकेशन फीस लग जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है। और अगले साल ऐसा नहीं था। मैं सारी चीजें बता रहा हूं। जिन लोगों के पास एनसीसीसी का सर्टिफिकेट होगा लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है, ठीक है ना। और जितने भी साथी बार बार कमेंट करके ये बोल रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे एक ही साल मतलब एक ही बार में 3 साल का भर्ती निकाल दिया गया है, 3 इनटेक का भर्ती निकाल दिया गया है। तो काफी सारे दोस्त बार बार कमेंट करके बोल रहे हैं कि हम कैसे मतलब इस साल का भी और अगले साल का भी ऑनलाइन कराएंगे। तो वो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है मेरे भाई, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक उठा रहा है। सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जितने भी साथी अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी करना चाहते हैं एकदम जीरो लेवल से, अग्निवीर नेवी एमआर का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर पेड कोर्स में जाके और ये मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है। इसका प्राइस सिर्फ 149 रुपया रखा गया है और इसमें अभी क्लास ज्यादा नहीं कराया गया है। अभी तो मेरे भाई एक ही क्लास कराया गया है। अब आप लोग का यहाँ से क्लास स्टार्ट होगा और 30 से 40 दिन में आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। स्टेज 2 का जो पेपर होगा ना, तो उसमें भी आप लोग को यहाँ से काफी ज्यादा मदद मिलेगा। जो लोग स्टेज 1 का तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों का भी तैयारी हो जाएगा, और जो लोग स्टेज 2 का तैयारी करेंगे एनसीसीसी वाले, तो उन लोगों के लिए भी ये कोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी पूरा अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा सिलेबस को देखकर। और यकीन मानो मैं वो सारा सिलेबस अच्छे से कराऊंगा जैसे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग यूट्यूब पर डेमो क्लास भी देख लेना, आज यूट्यूब पर डेमो क्लास भी चलेगा। कल अभी हमारे तरफ लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी गेहूं कट रहा है ना, तो आग लगने से मतलब ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए लोग लाइट नहीं दे रहे हैं। लाइट की वजह से कहीं दिक्कत हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद से ये मार्कोस 2.0 बैच में रेगुलर हमेशा आप लोग का क्लास टाइम से चलेगा, ठीक है ना। बाकी चलो यहाँ पर आप लोग अच्छे से सारी चीजों को समझ लो। जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे ना, नेवी एमआर का या नेवी एसएसआर का या मेडिकल असिस्टेंट का, किसी में भी ऑनलाइन कराने जाओगे तो 7 स्टेप से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका उधर सारा डॉक्यूमेंट जब लग जाएगा, लास्ट में ये आप लोग का डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे डिक्लेरेशन यहाँ पर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट ये देखने को मिल रहा है आपको, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक में ये उठा लेगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिक में दोनों साल का ऑनलाइन वाला उठा लेगा। जैसे जितने लोग ये सोच रहे हो ना कि यार हम मतलब बस 2025 वाला फॉर्म भरे हैं, 2026 वाला नहीं भरा पाया है, तो ये नहीं सोचना मेरे भाई, ऑटोमेटिक में ये उठा ले रहा है। मतलब पेमेंट तो आपका एक ही बार कटेगा, जैसे अगले साल का भी ऑनलाइन एक ही पेमेंट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जिसमें भी आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन कराओगे, तो ऑटोमेटिक में दोनों तीनों साल का जो भी भर्ती निकाला गया है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो सब उठा लेगा, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो लाइव प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। अब यहां से आप लोग ये समझ लो मैं जो बोला हूं ये तो पूरा आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों को जो बोला हूं काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है मेरे भाई। जिन लोगों के पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जब वो लोग फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन करा रहे हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट जब वो लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा करके आ रहा है, मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा आ रहा है वार्निंग फॉर द, यहाँ पर लिखा गया अप्रूवल ऑफ एनसीसी कैंडिडेट इट मे टेक अप टू 24 आवर्स। तो मतलब ये बोला है ना कि 24 घंटा के बाद आप लोगों का पेमेंट होगा, 24 घंटा के बाद
जो भी एनसीसीसी वाले ऑनलाइन करा रहे हैं तो उन लोगों का पूरा मतलब कंफर्म हो पाएगा, लेकिन काफी सारे लोगों का 24 घंटा में भी नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर ज्यादा आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है ना। 78 घंटे तक आप लोग वेट करना, 78 घंटा के अंदर में आप लोगों का जो भी एनसीसीसी लगा रहे हो तो वो अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपका लास्ट पेमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जितने भी साथी इस साल एनसीसीसी लगाकर फार्म भर रहे हैं, जब इस तरह से 78 घंटा के अंदर में जब इस तरह से पूरा उन लोगों का अप्रूव हो जा रहा है एनसीसी, देखो जब आपका एनसीसीसी अप्रूव होगा ना तो इस तरह से आपके सामने दिखने लगेगा। यहाँ पर आ जाएगा डियर एप्लीकेंट द एनसीसी सर्टिफिकेट दैट यू हैव सबमिटेड फॉर टाइप सी और हैज बीन अप्रूव्ड, यू आर डायरेक्टली क्वालिफाइड, मतलब अभी आप पेपर पास कर ले गए। तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले बार तो क्या जो लोग एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा रहे थे ना तो वो लोग पेपर देने तो जा रहे थे उधर, वो लोग उधर सिग्नेचर कर रहे थे, साइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा है कि आपका एनसीसी अप्रूव हो गया है और आप डायरेक्टली पहला एग्जाम क्वालिफाई कर ले, पास कर ले जाए हो और डायरेक्ट आपको स्टेज 2 के लिए अब जाना है, ठीक है ना। अब इसको जब मैं हिंदी में किया हूं, यहां पर लिखा गया है कि प्रिय आवेदक, आपने टाइप सी के लिए जो एनसीसी प्रमाण पत्र जमा किए हैं उसे मंजूरी मिल गई है, आप सीधे स्टेज 2 के लिए योग्य है और आपको स्टेज फर्स्ट परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले बार तो जब पेपर हो रहा था तो जिन लोगों के पास एनसीसी जो लोग लगाए थे तो उन लोगों को उधर बुलाया जा रहा था। इस बार बोला जा रहा है कि पहला पेपर में बैठने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको दूसरा स्टेज में पेपर देना है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि मेरे भाई जब ऑनलाइन हो जा रहा है एनसीसीसी वालों का तो पेमेंट नहीं कट रहा है, एक भी रुपया पेमेंट नहीं कट रहा है, क्योंकि मैं 2-3 लोगों का कराया हूं, किसी का पेमेंट नहीं कटा है। और जब मैं उसको हिंदी करके देखा हूं ना तो मेरे भाई उधर बता रहा है कि आपका जो भी फीस है वो माफ कर दिया गया है, जो भी जैसे पेमेंट है वो आपका माफ कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है एनसीसीसी वालों के लिए, पेमेंट नहीं कटा है। मैं जहां तक देखा हूं, आप लोग ट्राई करा के देख सकते हो, जहां से भी आप ऑनलाइन कराए हो, अगर आपका पेमेंट नहीं कट रहा है उधर, बहुत ज्यादा वो लोग ट्राई कर रहे हैं तो ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं इसको देखा हूं, बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास एनसीसीसी का सर्टिफिकेट है तो उन लोगों का पेमेंट लगेगा ही नहीं। और अगले साल लगा था, चाहे एनसीसीसी हो चाहे बी हो, सभी लोगों का अगले साल पेमेंट लगा था, लेकिन इस साल पेमेंट नहीं लग रहा है। तो ये काफी अच्छा बदलाव देखने को मिला है, ठीक है ना। बाकी ऑटोमेटिक में आपका दोनों तीनों साल का ऑनलाइन हो जाएगा, बाकी सारी चीजें तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको लेकर आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना जो पेमेंट नहीं कट रहा है। और ये जो 24 घंटा दिखा रहा है ना तो कुछ टाइम बाद आप लोग का ये अप्रूव हो जाएगा। 78 घंटा तो आप लोग वेट करना है और जब अप्रूव होगा तो ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो मिला जुला कर जिन लोगों के पास एनसीसीसी का सर्टिफिकेट है तो शायद इन लोगों को पेपर देने जाना भी नहीं पड़ेगा, स्टेज फर्स्ट का, ठीक है ना, स्टेज सेकंड का तो जाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो कुछ भी था सारी चीजें बता दिया हूं, बार बार इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा कमेंट देखने को मिल रहा था। जय हिंद, वंदे मातरम।